अग्निकुल कॉस्मोस जो चेन्नई बेस्ड एक एरोस्पेस स्टार्टअप है, इसने अपने लॉन्च व्हीकल अग्निबाण के लिए दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन डेवलप किया है। इसकी टेस्टिंग होने वाली है और ये शायद इस साल के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। पिछले साल इंडिया ने अपने फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसका नाम विक्रम एस रखा गया, जो कि हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने डेवलप किया था। ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री बनाने और कॉस्ट में कंपटीशन करने की दिशा में। विक्रम एस का लॉन्च 18 नवंबर 2022 को लगभग 11 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से हुआ। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया था। भारत एक लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशन है, जिसने 2020 में अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी के लिए ओपन किया था। प्राइवेट कंपनीज अब भारत के स्पेस सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि पहले इसरो की डोमिनेंस में था। प्राइवेट प्लेयर्स एडिशनल रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है। जॉब भी क्रिएट होते हैं। इसमें स्किल्ड वर्कर्स को हायर करना भी शामिल है, जो स्पेस सिस्टम्स के डिज़ाइन, बिल्ड और ऑपरेशन में मदद करते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन तक ही नहीं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। स्पेस सेक्टर में कंपटीशन जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से आता है, वो इफिशियंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। कंपनीज को मोटिवेशन मिलती है, जिससे कम कॉस्ट पर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होता है। एक डाइवर्स और कॉम्पिटिटिव स्पेस सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज साथ काम कर रहे हैं, भारत को ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे लेकर आता है। प्राइवेट कंपनीज को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन करना, लॉन्च और ऑपरेशन करना, विभिन्न स्पेस टेक्नोलॉजीज डेवलप करना और स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करना। भारत में 140 से भी ज़्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, इंडियन स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू लगभग $8.4 बिलियन यानी 6,700 करोड़ रुपए हैं, जो सिर्फ 2% शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस के अनुसार देश की स्पेस इकोनॉमी 2033 तक लगभग $44 बिलियन यानी 35,200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है, जो कि लगभग 8% के आसपास होता है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकशाला में। आज हम जानेंगे कुछ सिलेक्टेड 18 स्पेस टेक स्टार्टअप्स के बारे में, जो इंडियन स्पेस इकोनॉमी का एक अभिन्न हिस्सा हैं और कैसे ये सभी भारत को स्पेस रेस जीतने में मदद कर रहे हैं। तो पहली स्पेस टेक स्टार्टअप है आद्या एरोस्पेस। 2016 में शादू स्टीफन ने आद्या एरोस्पेस को स्थापित किया। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो एरोनॉटिक्स, स्पेस और डिफेंस इंजीनियरिंग में टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। ये इनोवेटिव एरोस्पेस स्टार्टअप कंप्यूटर विजन, कम्युनिकेशन और मोशन कंट्रोल को AI के इंटीग्रेशन के माध्यम से बदलना चाहता है। ये स्टार्टअप स्पेस और एरोस्पेस सेक्टर दोनों में काम करता है, खासकर खुद डिज़ाइन किए गए सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, सबसिस्टम्स और ड्रोन्स में माहिर है। खास तौर पर इस स्पेस टेक स्टार्टअप ने सक्सेसफुली एक क्यूबसैट डिस्पेंसर डेवलप किया है, जो लॉन्च के दौरान सैटेलाइट्स को सुरक्षित रूप से पोजीशन में रखता है जब तक वे लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय नहीं हो जाते। दूसरा है अग्निकुल कॉस्मोस। 2017 में शुरू श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM और SR चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया अग्निकुल कॉस्मोस ने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है, अपने लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर को सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा में ही बनाकर। अग्निकुल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि ये पहली भारतीय प्राइवेट एंटरप्राइज है जो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इसरो और इन स्पेस के साथ पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हुआ है। तीसरा है एस्ट्रोगेट लैब्स। एस्ट्रोगेट लैब्स छोटे सैटेलाइट्स के लिए हाई स्पीड कम्युनिकेशन को इनेबल करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। ये स्टार्टअप जो 2017 में आदित्य केदलिया और नीतीश सिंह द्वारा इस्टेब्लिश हुआ, अपने ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस टू ग्राउंड लेजर कम्युनिकेशंस लिंक पर काम कर रहा है। स्पेस में हाई स्पीड कम्युनिकेशन की चुनौती को एड्रेस करने के उद्देश्य के साथ इस स्टार्टअप ने शुरुआत में कम्प्रिहेंसिव चेन ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स स्थापित करने का इरादा किया था। इनकी स्ट्रैटेजी में शामिल है ऑप्टिकल ग्राउंड स्टेशन के नेटवर्क को मैनेज करना और इन स्पेस रिलेज को संभालना, जो सैटेलाइट डाउनलिंक ऑपरेशंस के बढ़ते हुए डिमांड को सपोर्ट करता है। चौथा है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। स्पेस टेक स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस को 2015 में रोहन M गणपति और यशस कर्णम द्वारा स्थापित किया गया था। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस का मेन फोकस एडवांस्ड इन स्पेस प्रोपल्शन सिस्टम्स
और रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज के विकास पर है। स्टार्टअप का उद्देश्य है स्पेस को विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाना। इसका एक महत्वपूर्ण काम है प्रोपल्शन सिस्टम्स थ्रस्टर्स का विकास करना है, विशेष रूप से हैवी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स के लिए। स्टार्टअप के मुख्य टारगेट्स हैं स्पेस टेक इंडस्ट्री के अंदर ऑब्जर्वेशन, इमेजिंग, नेविगेशन और टेक एप्लीकेशंस में शामिल सैटेलाइट ऑपरेटर्स। पांचवा है ब्लू स्काई एनालिटिक्स। 2018 में अभिलाषा पुरवर और क्षितिज पुरवर के द्वारा स्थापित हुई ब्लू स्काई एनालिटिक्स एक जियोस्पेशियल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी है जो क्लाउड और एआई का इस्तेमाल कर रही है एक एपीआई बेस्ड कैटलॉग बनाने के लिए जो इन्वायरमेंट से संबंधित डेटा सेट्स को शामिल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लू स्काई अलग अलग इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स के लिए डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि ग्रीन गैस इमिशंस, क्लाइमेट रिस्क जैसे बाढ़, सूखा, जंगलों में आग और एक्सट्रीम हीट और अन्य वातावरण संबंधित मॉनिटरिंग शामिल है। अगली स्टार्टअप है ध्रुवा स्पेस। ध्रुवा स्पेस जो कि 2022 में संजय निकांती द्वारा स्थापित की गई थी। ये स्टार्टअप स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए सैटेलाइट, अर्थ स्टेशंस और लॉन्चिंग सर्विसेज के रूप में इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में माहिर है। 2021 में ध्रुवा फर्स्ट इंडियन एंटिटी बना जिसने शुरुआत से ही स्पेस क्वालिफाइड सोलार एरेज के डिज़ाइन और विकास के लिए एक ऑर्डर सिक्योर कर लिया था। इस स्टार्टअप ने अप्रैल 2023 में अपने 3U एंड 6U सैटेलाइट ऑर्बिटल डिप्लॉयर्स और ऑर्बिटल लिंक को सक्सेसफुली टेस्ट किया। ध्रुवा स्पेस ने स्वतंत्र रूप से सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट सिस्टम्स बनाए जो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ कंपेटिबल है। सातवां है दिगंतरा। 2018 में बनी यह स्टार्टअप एक सस्टेनेबल स्पेस इन्वायरमेंट पर फोकस करता है और स्पेस डेब्रिस डिटेक्टर बनाने पर काम कर रहा है। अनिरुद्ध शर्मा, राहुल रावत और तनवीर अहमद द्वारा स्थापित यह स्टार्टअप भारत में छोटे सैटेलाइट्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य रखता है। इस साल इसने पूषण अल्फा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक स्पेस वेदर टेस्ट बेड के रूप में उपयोग किया जाएगा। दिगंतरा अपने स्पेस मिशन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पेस ऑपरेशंस की कठिनाइयों को हल करने और स्पेस ट्रैफिक के प्रबंधन के लिए एक संपूर्ण बुनियादी ढांचा भी विकसित कर रहा है। आठवां है इयॉन स्पेस लैब्स। 2022 में पुनीत बडेका, मनोज कुमार गदम एंड संजय कुमार के द्वारा ये कंपनी बनी। इयॉन स्पेस लैब्स सैटेलाइट्स के लिए ऑप्टिकल पेलोड्स, UAVs एंड ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है। इयॉन की अपनी एक्सक्लूसिव तकनीक उनके क्लाइंट्स को स्मॉलर स्वैप फैक्टर, जिसमें साइज, वेट एंड पावर आता है, का इस्तेमाल करके हाई रिजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करने की अनुमति देती है। इयॉन अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्स्टलेशन और सैटेलाइट्स डेवलप करने का इरादा रखता है इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोग्राफीज की रियल टाइम मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस करने के लिए। 9th स्टार्टअप है गैलेक्स आई स्पेस। 2020 में बनाई गई गैलेक्स आई को डेनिल चावड़ा, किशान ठक्कर, प्रणीत मेहता, रक्षित भट्ट, सत्यनारायण चक्रवर्ती और सुयश सिंह ने साथ मिलकर स्थापित किया। यह स्टार्टअप सैटेलाइट्स के माध्यम से मल्टी सेंसर इमेजरी उपलब्ध कराती है। स्टार्टअप का दावा है कि यह हर समय किसी भी मौसम में बिना एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस के तस्वीरें प्रोवाइड कर सकता है। इसकी एक और क्षमता है कि यह एक छोटे सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का उपयोग करके हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है। अपने द्वारा बनाए गए दृष्टि सेंसर्स के साथ युक्त स्टार्टअप का लक्ष्य है कि वह 2024 में अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करे। 10वां स्टार्टअप है इंस्पेसिटी। IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। प्रोफेसर अरिंद्रजीत चौधरी और डॉक्टर तौसीफ शेख द्वारा 2022 में स्थापित किया गया है। ये एक सैटेलाइट सर्विसिंग स्टार्टअप है जो सैटेलाइट लाइफ इन्हांसिंग और डीऑर्बिटिंग सर्विसेज प्रदान करती है और अपने आप को स्पेस मैकेनिक्स के रूप में स्थापित करती है। इंस्पेसिटी एक ऑटोनोमस रोबोटिक प्लेटफॉर्म डेवलप करने पर काम कर रही है जो इसरो के PSLV स्टेज 4 के मॉड्यूल यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के ऊपर स्थित होगी। ये इंस्पेसिटी को स्पेस में सैटेलाइट्स की सर्विसिंग करने में मदद करेगी और ये एक बड़े प्लान के तरफ कदम है जिसमें अर्थ के ऑर्बिट के आसपास एक ऑर्बिटल हैबिटेट बनाने की कोशिश की जा रही है। इंस्पेसिटी एक बड़ा विजन रखती है सोलर सिस्टम में स्पेस बेस्ड सिटी बनाने का। कावा स्पेस 2019 में बाल मेनन और क्रिस नायर द्वारा स्थापित कावा स्पेस क्रिटिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। अपने शुरुआत में इसने एक सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च किया
जबकि 18 और तैयार थे। कावा स्पेस का उद्देश्य है सैटेलाइट इमेजरी को सभी के लिए उपलब्ध कराना। अगला स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, 2017 में शुरू। ये स्टार्टअप एक फॉर्मर IAF ऑफिसर समीर जोशी द्वारा चलाया जा रहा है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एक एरोस्पेस स्टार्टअप है जो रोबोटिक्स, अनमैन्ड एयर सिस्टम्स, GPS डिनाइड ऑपरेशंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकों का इस्तेमाल कर नेक्स्ट जनरेशन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है। इस स्टार्टअप ने रक्षा मंत्रालय से एक डील किया है जिसमें हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाने का काम मिला है। ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो 65,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ऑपरेट करता है और महीनों तक हवा में रहकर सर्वेलेंस करने की क्षमता रखता है। अगला स्टार्टअप है ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज। ओमनी प्रेजेंट रोबोटेक को आकाश सिन्हा और ज्योति सिन्हा ने 2010 में शुरू किया था। यह स्टार्टअप रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसिंग और इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है। इसने एग्रीकल्चर, डिफेंस और इन्वायरमेंट के लिए ड्रोन्स डेवलप किए हैं, साथ ही ऑपरेशंस के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाया है। ओमनी प्रेजेंट की तकनीक चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में इस्तेमाल हो रही है ताकि चंद्रमा की सरफेस को मैप किया जा सके और रोवर को 3D इमेजिंग के माध्यम से नेविगेट किया जा सके। अगला स्टार्टअप है पिक्सल। 2019 में अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल के द्वारा स्थापित बेंगलुरु स्थित पिक्सल हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बना रहा है। इसका उद्देश्य अपने क्लाइंट्स को AI पावर्ड इंसाइट्स देना जो रियल टाइम में क्लाइमेट इश्यूज को डिस्कवर एंड प्रेडिक्ट करने में सहायक हो। पिक्सल मेनली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग स्फीयर पर काम करता है जो पृथ्वी के सरफेस का बेटर एनालिसिस देता है और हाई रिजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करता है। अगला स्टार्टअप है सैटेलाइज। 2018 में शुरू महेश मूर्ति और अशर फरहान द्वारा यह बनाया गया। सैटेलाइज, जिसे पहले एक्सिट स्पेस के नाम से जाना जाता था, मुख्य रूप से कस्टमाइज्ड नैनो सैटेलाइट डेवलप करता है। सैटेलाइट के पास वर्तमान में 2 सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और जल्द ही एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्लान रखता है जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किया गया है। सैटेलाइट दूसरे स्पेसटेक कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट्स का फ्लाइट टेस्ट करने में मदद करता है। अगला स्टार्टअप है सेटश्योर। 2017 में प्रदीप बसु, रश्मित सिंह सुखमनी और अभिषेक राजू द्वारा शुरू की गई बेंगलुरु स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप सेटश्योर सैटेलाइट डेटा का उपयोग BFSI, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में डिसीजन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के लिए करती है। ये स्टार्टअप स्पेस डेटा को सभी यूजर्स के लिए आसानी से कंज्यूमेबल बना रही है। इसने एक SaaS प्रोडक्ट भी बनाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को किसानों को ऑन डिमांड क्रेडिट प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अगला स्टार्टअप है स्काई रूट। 2018 में पवन कुमार चंदन, नागा भारत डाका द्वारा स्थापित स्काई रूट स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाता है। स्काई रूट पहला प्राइवेट इंडियन कंपनी बन गया जिसने 18 नवंबर 2022 को स्पेस में रॉकेट लॉन्च किया और इतिहास बनाया। इस स्टार्टअप ने विक्रम S रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसके 1 साल पहले स्काई रूट ने इंडिया की पहली प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट धवन 1 को टेस्ट किया था। आखिरी स्टार्टअप है वसुंधरा जियो टेक्नोलॉजीज। 2017 में आदित्य टेकले द्वारा स्थापित वसुंधरा जियो टेक एक डेटा माइनिंग स्टार्टअप है जो सैटेलाइट्स, एरियल प्लेटफॉर्म्स और फील्ड सेंसर से प्राप्त की गई डेटा का एनालिसिस करता है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर अपने क्लाइंट्स के यूनिक नीड्स को पूरा करते हैं। ये स्टार्टअप इन डाइवर्स सेक्टर्स को प्रभावित करता है जैसे एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट आदि। आज के वीडियो में हमने स्पेस टेक स्टार्टअप्स के कुछ की प्लेयर्स के बारे में जाना जो भारत के स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर रहे हैं। वीडियो या चैनल से रिलेटेड आपके सुझाव आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए आपकी अपनी टेकशाला के साथ।